अभी ही वहाँ पे रोड बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अभी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। आप 5 साल से कहाँ थे? आपने क्या किया उस टाइम पे? जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको बेटर करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो जो यूथ है हम ये चाहते हैं कि जो लोग वो वादे कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट पूरा करा जाए। भी कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। मैं सरकारी जॉब ढूंढा, मैंने इससे पहले भी बहुत बार वगैरह हमने फॉर्म वगैरह भरे, वो फॉर्म फिर बाद में रद्द हो जाते हैं। तो ये सरकार बोलती है कि अभी आएगा, फिर वैकेंसी आएंगी और फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद फिर सारे फॉर्म आ रहे वही कर देते हैं। ओल्ड एज हमारे तो नेता हैं, उन्हें उसको हटा के युवा नेता को लाने की ज़रूरत है, जो आज की यूथ है, जो हमारे जनरेशन को समझ सके। अभी तक जो भी सरकार उत्तराखंड में रही है उसने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है। टिकेगा कितनी दिन? जो तुरंत बनाया है रातों रात, वो कितने दिन टिकेगा? वो तो हमने भी देखा ना बनते हुए कैसे बनाया गया है, बट डामर लगा दिया ऊपर से। टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, परमानेंट काम चाहिए। तो हल्द्वानी में लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों को वो प्रायोरिटी देते हैं, किन मुद्दों पे वोट करने जाएंगे। तो ऐसे ही सिलसिले में हम महिलाओं के पास भी पहुंच रहे हैं, युवाओं के पास भी पहुंच रहे हैं। तो मैम, आप हल्द्वानी को कितने समय से देख रही हैं और यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हल्द्वानी में तो सबसे पहले यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यहाँ पे पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब रोड्स और वो और अच्छी से होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी अब आके गए थे ना, तब वो आके गए थे तब रोड्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं किए थे, बस उस पर थोड़ा सा वो सीमेंट वगैरह लगा के ठीक किया था। पर यहाँ पे रोड्स, कॉलेजेस, स्कूल सब मतलब यहाँ पर एजुकेशन और अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए कहा जाता है हल्द्वानी एक हब है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि एजुकेशन में कितना बदलाव आपने देखा है जब से आपने हल्द्वानी देखा? हाँ, हल्द्वानी में एजुकेशन तो फिलहाल अच्छा है, पर अभी बोल रहे हैं कि यहाँ का कुछ जगह पे जो कॉलेजेस है, स्कूल है, वहाँ पे है एजुकेशन अच्छे, कुछ स्कूल में, कॉलेजेस में एजुकेशन अच्छा नहीं है और एजुकेशन में थोड़ा डेवलप होना चाहिए यहाँ पे। हल्द्वानी में युवा किस तरह से डेवलपमेंट देख रहा है? आप कह रहे हैं कि आप देहरादून से आते हैं, तो देहरादून के मुकाबले में अगर मुकाबला नहीं भी करें तो हल्द्वानी में कितना विकास आपने खुद देखा है? पहले अगर हम 10 साल से देखें तो मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पर, रिलेटिव्स के वहाँ रहता हूँ अपने, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। इवन वी कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी हैं और यहाँ पर स्टेडियम वगैरह भी बन चुके हैं इंटरनेशनल, तो डेवलपमेंट तो ऑफ कोर्स पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इधर। और इन कंपैरिजन अगर देहरादून से कंपेयर करें तो देहरादून एक्चुअली प्लेन एरिया है, तो वहाँ डेवलपमेंट ईजी है। ये थोड़ा सा प्लेन एरिया नहीं है, तो यहाँ का डेवलपमेंट टफ है, बट लेकिन स्टिल यहाँ का रोड्स एंड ऑल यू कैन कंपेयर विद इवन चंडीगढ़। रोड्स एंड ऑल काफ़ी अच्छा है इधर। पढ़ाई वगैरह के लिए भी बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्टडीज़ वगैरह हैं, तो अच्छा है, मतलब यूथ के लिए अच्छा है इधर। तो जैसे कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो युवा किस तरह से वोट करने जाता है, तो क्या मुद्दे लेके जाता है? क्योंकि आजकल हर पार्टी आ रही है अपने ध्रुवीकरण के साथ, आ रही है कि अपने वोटर्स को एक साइड लाने की कोशिश कर रही है, मगर युवा के लिए क्या मुद्दा रहता है? मेन तो इनको देखो, यूथ के लिए तो ऐसा ही है कि उनको जॉब्स चाहिए। मेन यूथ को अपना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनकी जॉब्स इंपॉर्टेंट है। आजकल तो वैसे ही कोरोना सो कोरोना की वजह से जॉब्स नहीं मिल रहे। आई बेसिकली एम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, सो आई नो, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, आई हैव टू वर्क 24/7 व्हेन आई एम ऑन बोर्ड। सो यहाँ पर ऐसा है कि इवन मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो जो बीटेक कर रहे हैं, जो बीबीए कर रहे हैं, दे नॉट गेटिंग जॉब्स, दे नॉट गेटिंग पेड। इवन उनके कितने भी अच्छे CGPA आए, 8 आए, 8.5 आए, 9 आए, नो मैटर व्हाट, अभी जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो मेन यूथ के लिए तो जॉब्स ही है ना इस टाइम पर। उनकी जॉब्स हैं, उनकी स्टडीज़, एजुकेशन है, तो बेसिकली दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। हल्द्वानी कितने समय से देख रहे हैं? हल्द्वानी में किस तरह का विकास आपने देखा है और किस तरह का विकास आप देखना चाहते हैं? हल्द्वानी में मैं पिछले लगभग 30-35 साल से यहाँ देख रहा हूँ और विकास नो डाउट विकास हुआ है और भविष्य में विकास और चाहते हैं। एजुकेशन के मामले में और विकास की यहाँ अपार संभावनाएं हैं और लेकिन पिछली सरकारों ने काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। दो पे यहाँ पे बात होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा। मेन मुद्दे एजुकेशन है और सुरक्षा है, सड़कें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे जो पहाड़ का जो वो है कि विकास कहते हैं कि हल्द्वानी के इस द्वार से ही होकर गुजरता है, तो उस हिसाब से इन मुद्दों पे काम होना चाहिए जो इससे पिछली सरकार ने तो किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो करेगी। आपके लिए क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट है इस वक्त हल्द्वानी में, या फिर आपके अपने करियर के हिसाब से किन मुद्दों पे आप वोट देने जाएंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए जो अभी बेरोज़गारी है उसके लिए सबसे पहले बेरोज़गारी भी कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ मैं।
तो आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं इस वक्त? जी मैम, सरकारी जॉब ढूंढा मैंने बहुत, इससे पहले भी बहुत बार वगैरह हमने फॉर्म वगैरह भरे, वो फॉर्म फिर बाद में रद्द हो जाते हैं। तो ये सरकार बोलती है कि अभी आएगा, फिर वैकेंसी आएंगी और फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद फिर सारे फॉर्म हमारे वही कर देते हैं। इस वजह से कितने समय से आप भर्तियां देख रहे हैं और कितने समय मैं से 2015 से देख रहा हूँ। 2015 से 2022 आ गया है। जी मैम, 2015 से देख रहा हूँ। अभी मैम बोले थे कि पुलिस की बीच में बोले थे पुलिस की आएगी, अभी इस बार आ रखी है पुलिस की। उससे पहले भी काफ़ी बार कहते हैं पुलिस की, सरकार ने कोई ऐसा कुछ। तो सरकार को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे युवा की तरफ से? मैम मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि युवाओं के लिए थोड़ा बहुत देखें उसके बारे में, और क्या कहते हैं, बाकी जो अपना आपका चल रहा है वो तो ठीक है, बाकी युवाओं के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को कि उनके लड़के इधर से उधर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कोई होटल में है, कोई इधर उधर कर रहा है, बेचारा परेशान है, तो युवाओं के बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको बेटर करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो जो हम लोग यूथ है, हम ये चाहते हैं कि जो लोग वो वादे कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट पूरा करा जाए। 100% नहीं, तब भी आप 50% 60% आप उनको कंप्लीट करें तो बहुत प्रोग्रेस होगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी हेल्प होगी। बेसिक वही है कि एजुकेशन जो है वो बेसिक नीड है आजकल की। पानी, बिजली, ये बहुत पुराने मुद्दे हो गए हैं। मैं जो वोट देती हूँ कालाढूंगी की विधानसभा से देती हूँ, और वहाँ पे अभी भी बोला जाता है कि हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे। अरे ये 10 साल पहले के मुद्दे हैं, आप नए मुद्दे लेके आइए ना। आप बेसिक एजुकेशन है जिसे स्ट्रॉन्ग करना है। आप मॉरल एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हो सबसे बेसिक मॉरल एजुकेशन भी है। उसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जो नहीं आते हाईलाइट में, जैसे अगर आप हल्द्वानी में देखेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? वेस्ट मैनेजमेंट है, घर घर गाड़ी तो आ रही है बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा जैसे इन्होंने बोला कि 2 दिन में जितना डेवलपमेंट हुआ, और आपने 5 साल में फिर क्या किया? जैसे चुनाव आते हैं ये लोग रोड बनाने लग जाते हैं। अभी आई एम फ्रॉम लाइक ऊंचा पुल, यहाँ कुसुमखेड़ा साइड, तो अभी ही वहाँ पे रोड बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अब ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई। आप 5 साल से कहाँ थे? आपने क्या किया उस टाइम पे? तो आप ना 5 साल पे वर्क कीजिए। आप ये नहीं कि अब चुनाव आ रहे हैं हमें अब इम्प्रेस करना है, तो आप उसमें मत करिए। और बेसिक चीज़ तो बेसिक एजुकेशन ही है हर चीज़ का। अगर एजुकेशन सही होगी तो ही जो आगे की नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़ पाएगी और अच्छे से अपना जो मैनेजमेंट है वो कर पाएगी। और एक बात आती है कम्युनिकेशन की कि कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके नेता, तो कितना आप अपने क्षेत्र के नेता को जानते हैं? कम्युनिकेशन में क्या कमी रहती है नेताओं की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा। नेता लोग वही है, जैसे वोट देना है, अभी इलेक्शन है तो ही वो अपनी शक्लें दिखाते हैं। आपको हर जगह पे बोर्ड दिख जाएंगे नेताओं के कि मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। वो कब? इलेक्शन के टाइम पे कि मुझे दिखाना है। अरे आपको वो काम, ऐसा काम करो ना कि आपको उसको शो ना करना पड़े। इंसान आपको विदाउट वो मतलब देख के कि हाँ, आपको अपना हाईलाइट ना करना पड़े ये मैंने बनाया है। इंसान सोचे कि यार हाँ ये इन्होंने बनाया है, इसको नेक्स्ट टाइम भी इसको वोट देना है। ये नहीं कि मैं यहाँ से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ तो आगे भी मैं ही रहूँगा और मुझे ही वोट मिलेगा और मुझे ही करना है विदाउट एनी वर्क। मोदी जी यहाँ पे आए, हल्द्वानी में इतने बैनर लगे हैं, पहली बार किसी को पता चला होगा कि इतने नेता हल्द्वानी में ऑलरेडी हैं। हाँ। इससे पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ कौन कौन उनके एरिया का कौन चुनाव लड़ता है, किसी को आइडिया नहीं होता है। बैनर देख के सबको आइडिया आ रहा है इस बार। और सुपरफिशियली ये सारा काम करते हैं, मतलब डीप डाउन जो है चीज़ जिनको करना चाहिए। मतलब आप देखो कि ये हाईवे है तो ये बहुत बेटर हुआ है जस्ट बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर वाज कमिंग, लेकिन डीप डाउन मतलब अगर आप अंदर जाओगे तो रोडें बहुत ख़राब है, पता नहीं कब से खराब। आजकल का युवा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, तो आप लोगों ने सुना होगा बुली बाई ऐप के बारे में। तो जो ये नेता हैं वो जब इलेक्शंस की बात आती है तो महिलाओं के लिए लुभावने वादे करते रहते हैं, मगर जब इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में युवा महिला क्या सोचती है, उसके बारे में बताइए। जो हमारे सीएम थे, अभी जो चेंज हो गए हैं, तीरथ सिंह रावत जो थे, वो उन्होंने जो बात कही है ना, विमेन एम्पावरमेंट, तो बहुत दूर की बात हो गई है। एक्चुअली उन्हें पहले अपनी नॉलेज एम्पावर करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आई थिंक सो। पहले तो इतने ओल्ड एज हमारे तो नेता हैं, उन्हें उसको हटा के युवा नेता को लाने की ज़रूरत है, जो आज की यूथ है, जो हमारे जनरेशन को समझ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है जो हमारे सीएम जो बनते हैं उनमें और हम लोग जो हैं। ऊपर से एजुकेशन यहाँ पे आई थिंक सो बहुत कॉस्टली है उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा। ऊपर से एम्प्लॉयमेंट तो कुछ है ही नहीं, सीट्स नहीं है यहाँ पे। बच्चे एजुकेशन में मतलब कि कॉलेज जाते हैं फिर बैठे रहते हैं घर पे क्योंकि सीट्स नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए?
हल्द्वानी तो अभी महिलाओं के लिए तो महिलाओं के हिसाब से अभी तो हल्द्वानी सेफ़ है। अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में भी घूम रहे हैं, दिन में भी घूम रहे हैं, फ्री होकर घूम रहे हैं। अच्छा है हल्द्वानी का माहौल। और जिस हिसाब से वोटिंग के लिए है तो युवाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने अधिकारों का यूज़ करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं महेश्वरी चाट भंडार के पास। यहाँ पे रोज़ शाम को लोगों का काफ़िला यहाँ पे देखने को मिलता है। चाट बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो चाट पे चर्चा हम लोगों के साथ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसी से जुड़े कुछ सवाल जनता से कर रहे हैं। युवाओं के पास पहुँच रहे हैं, महिलाओं के पास पहुँच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं ऐसे हल्द्वानी के जिन पर यहाँ की जनता विकास चाहती है, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। तो भैया हमारे साथ मौजूद हैं। तो भैया आप क्या चाहते हैं कि हल्द्वानी में किन चीज़ों पे विकास आपने देखा है यहाँ पे रहते हुए, और किन चीज़ों में विकास होना चाहिए? इस बार के मुद्दे क्या हैं जनता के? सबसे मेन मुद्दा तो हल्द्वानी शहर में बेरोज़गारी का है, जो सरकार ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अभी तक जो भी सरकार उत्तराखंड में रही है उसने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है अभी तक। चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है। बेरोज़गारी मेन मुद्दा है। कोरोना काल में भी काफ़ी मृत्यु हुई हैं, काफ़ी परेशानी से जूझे हैं। ज़्यादातर बेरोज़गार युवा ही हुए हैं, क्योंकि वो अपने हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं और कोरोना काल में सब बेरोज़गार हो गए हैं। उसके लिए सरकार ने कोई भी मुद्दा नहीं सोचा है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। ये मेन मुद्दा है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एक जो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए आप चाट का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चाट पे चर्चा करेंगे। तो भैया दो शब्द आप कहना चाहेंगे? चाट खाते खाते आप हमसे बात कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो इन चुनाव के एक अहम मुद्दा हल्द्वानी के लिए क्या है ये बताइए। जो काम हो रहा है सही हो रहा है। तो विकास आप हल्द्वानी में कितने समय से हैं? हम बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं। हाँ? हम बाहर के रहने वाले हैं, हाँ। यहाँ के नहीं हैं हम। अच्छा, तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं? हाँ, घूमने का है। अच्छा, तो हल्द्वानी में आपने देखा है कि हल्द्वानी कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और विकास यहाँ पे कितना है आपके हिसाब से? सही है, काम बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो यही है कि चुनाव में जो युवा के मुद्दे हैं वो बहुत ज़रूरी है। युवा तक पहुँचाना, सरकार के कानों में जनता के मुद्दे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो हल्द्वानी के क्या अहम मुद्दे हैं उनके बारे में आप बात करें? मैम, सबसे पहले तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। हाँ। और जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ। जॉब को लेकर के और कारोबार को लेकर। बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप में है। और मेरे हिसाब से जो मेरा बिजनेस है इस टाइम मैं आपको बता सकता हूँ मैम 50% पे आ गया। मेरी आड़त है हल्द्वानी मंडी के अंदर, आड़त है KR फूड्स करके। तो जो पहले कारोबार थे वो नहीं रह गया अब, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बाकी तो अभी मैम सभी को दिख ही रहा है कि हर बंदा परेशान है। कोई भी बिजनेसमैन ले लीजिए आप, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक सभी परेशान है मैम इस टाइम। सभी कोरोना के चलते भी काफ़ी नुकसान लोगों को। काफ़ी कोरोना से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ये तो फैक्ट है कि कोरोना से चलने से देखिए, सबसे पहले तो जैसे होटल लाइन्स ले लीजिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो होटल लाइन्स को पड़ रहा है, ट्रैवलिंग को पड़ रहा है। बंदा घर में है, होटल में नहीं जा रहा है, तो सबसे बड़ा फ़र्क वो पड़ता है। अब होटल से उत्तराखंड जो है पर्यटक प्रिय एक प्रदेश है, तो इसमें पर्यटन में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा। अभी जो 31st मनाने गए थे नैनीताल, लोग बाग जो हमारा तो चलता रहता है ना डिस्कस, तो वहाँ क्या बोल रहे थे लोग, कह रहे थे कि मतलब मान लो एक जगह संख्या 100 है तो वहाँ संख्या 85 पहुँची। कि एक तरफ से तो सरकार लॉकडाउन भी लगा रही है, मगर अभी इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, तो काफ़ी रैलियाँ भी हो रही हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैम देखिए, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ ये कोविड का चल रहा है। तो इससे आप दिल्ली देखिए ना, दिल्ली में कितना बुरा हाल है। फिर भी आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हो गया, कल ही की बात है, तो उसके बाद भी ये लोग मतलब रैली पे रैली निकाल रहे हैं, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। जाहिर सी बात है, जब भीड़ में जब होगा ये तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब जब तक ये इलेक्शन नहीं होगा उसके बाद ही, जहाँ तक मेरे आइडिया लगता है कि लॉकडाउन लगेगा फुल वाला, जहाँ तक मेरा आइडिया है। हल्द्वानी में अगर युवा वोट करने जाता है तो किन मुद्दों के हिसाब से वोट करता है, उसके बारे में बताइए। मैडम, युवा तो पहले रोज़गार पे ही करेगा, रोज़गार और कानून व्यवस्था पे वोट करेगा। उस पर मैडम जो अभी है वो भाजपा सरकार ही है। तो भाजपा काम कर रही है युवाओं के लिए? बिल्कुल कर रही है। रोजगार मिल रहा है युवाओं को? मैडम रोजगार अच्छा,
मैडम रोजगार पे काम कर रही है, मतलब उनकी नीतियों पे तो कर ही रही है। विकास हल्द्वानी में क्या चाहते हैं? पार्टी को छोड़ के युवा क्या चाहता है कि हल्द्वानी में मेनली किन चीज़ों पे काम होना चाहिए? मैम सड़कें बनवा लो, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज ही टूटी हुई हैं, आज इतनी पतली है कि जनता निकल नहीं पा रही है उसमें से। थोड़ा सड़कों का मुद्दा है। तो जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हुआ था, तो आधी सड़कों पे तो काम हो गया है, तो उस विकास के बारे में क्या? मैडम टिकेगा कितनी दिन? जो तुरंत बना है रातों रात, वो कितने दिन टिकेगा? वो तो हमने भी देखा ना बनते हुए कैसे बनाया गया है, बस डामर लगा दिया ऊपर से। टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, परमानेंट काम चाहिए। और अगर बीजेपी चाहती है कि वो हर बार यहाँ आए, उसके लिए आपको उसको परमानेंट काम करना पड़ेगा, ना कि टेम्परेरी जब आए मोदी जी आए तो बना दी। बाकी जनता वैल्यू तो जनता की होनी चाहिए ना कि पीएम की। ये तो जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री के आने पे काम हुआ है, क्या आप कहेंगे कि इलेक्शन से पहले भी ये काम हो सकता था? हो सकता था, अभी भी होगा काम होने को, लेकिन होगा टेम्परेरी, परमानेंट कोई काम नहीं। वोट देने आधा युवा जाता है, तो वोट कितना जरूरी है युवा का? वोट बहुत जरूरी है मैडम। वोट हर किसी को देना चाहिए। वोट हर किसी को देना, चाहे किसी भी पार्टी को दे, मगर वोट देना बहुत जरूरी है।